Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले डिवाइड रूल और उसके बाद हम देखेंगे इम्प्लिक्ट फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12 मैथ्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज डिवीजन रूल। स्टूडेंट्स, डिवीजन रूल में क्या होता है? इसके पहले वाले लेक्चर में हमने चेन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल ये देखा था। आज हम देखने वाले हैं डिवीजन रूल। अगर आपको दिया गया है कि d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, ठीक है, तो इसका डिवाइड रूल क्या होगा? सबसे पहले आपको जो ऊपर का फंक्शन है u उसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, v को एज इट इज़ रखना है, d बाई डी एक्स ऑफ u करना है माइनस, अब u को एज इट इज़ रखोगे और d बाई डी एक्स ऑफ v, मतलब कि d न्यूमरेटर का जो डिफ्रेंसिएशन है वो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस सब के अपॉन में आएगा जो नीचे का जो टर्म है दैट इज़ v, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे एज पर मल्टीप्लिकेशन रूल आप u और v को इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। वो क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है कि जो v है उसको v ही रखना पड़ेगा, मतलब कि जो d न्यूमरेटर है उसको v ही लेना पड़ेगा और जो न्यूमरेटर है उसको u लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रूल यूज़ करके, ये रूल जो है उसको यूज़ करके हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ अगर आपको बोला गया है कि साइन एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ये u है और ये v है, तो हम यहाँ पे जो डिवीजन रूल है वो अभी अप्लाई करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है वो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, v को एज इट इज़ रखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया e रेस टू एक्स एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि जो साइन है उसमें अगर हमें कंफ्यूज नहीं होना है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे, फिर क्या है u एज इट इज़, तो u क्या है आपका साइन एक्स d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स, जो नीचे v है उसका हम क्या ले लेंगे बच्चों, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये डिवीजन रूल हमने अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट फार्मूलाज देखी है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो जाके चेक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स रहेगा, साइन एक्स का स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स एज इट इज़, ई रेस टू एक्स का क्या होगा, ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू टू एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि ई रेस टू एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बाकी रहा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और सिंपल अगर बात करें कि ई रेस टू एक्स का स्क्वायर है, तो ई रेस टू एक्स डॉट ई रेस टू एक्स लिख सकते हैं 2x की जगह पे, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपको आपका फाइनल आंसर क्या मिला, आपको फाइनल आंसर मिला दैट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया डिवीजन रूल। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें डिवीजन रूल भी है और चेन रूल भी रहेगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें तो एग्जाम्पल है दैट d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x अपॉन ई रेस टू 2x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है दिस इज़ योर u, दिस इज़ योर v। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा, तो ई रेस टू टू एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x माइनस, अभी साइन 2x एज इट इज़, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू 2x जो है उसका स्क्वायर ले लेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि साइन पहला फंक्शन है और 2x दूसरा फंक्शन है, तो पहले e⁻²x तो मैंने लिख दिया। साइन पहला फंक्शन है तो कॉस अंदर का एंगल सेम रहेगा। फिर 2x का क्या होगा स्टूडेंट्स, 2x का होता है 2, तो ये 2 मैंने आगे लिख दिया। ठीक है। अब जो साइन है माइनस वो हमने ले ली, साइन 2x हमने एज इट इज़ रखा है। e⁻²x का क्या होगा स्टूडेंट, पहले e⁻²x मतलब फर्स्ट फंक्शन e है तो उसका e⁻²x ही होगा। फिर ऊपर आप देख सकते हो 2x है तो 2x का क्या होगा, 2 होगा। नीचे हमें मिला e⁻4x क्योंकि 2x इंटू 2 मतलब 4x हो गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन निकाल रहे हैं e⁻2x इंटू 2, तो आपको मिला cos 2x माइनस साइन 2x। नीचे रहा हमारे पास e⁻2x डॉट e⁻2x, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो फाइनल आंसर वी विल गेट 2 cos 2x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय e⁻2x। ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ईजी वे से आप डिवीजन रूल ऐसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आगे अब हम देखेंगे दैट व्हाट इज इम्प्लिक्ट फंक्शन। ठीक है, ये एक नया टॉपिक है हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स इम्प्लिक फंक्शन अब समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लूँगा कि d/dx ऑफ अगर sin x की बात करें तो ये हमें पता है सिंगल फंक्शन है, sin x का क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है और जो डिफरेंशिएशन आप करते हो वो भी x के रिस्पेक्ट में ही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होती नहीं है हमें। क्यों, अगर इसको हम चेन रूल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो देखिएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, d/dx ऑफ साइन x, हमें पता है कि फर्स्ट फंक्शन साइन है। ठीक है, अब फिर से करें d/dx, तो अंदर कौन सा एंगल है, अंदर आप देख सकते हो कि x है, तो मैं यहाँ पे x ले लूँगा। हालांकि ये हम कभी भी लिखते नहीं हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि d/dx ऑफ x करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और sin x का क्या होगा, cos x हो जाएगा। तो cos x का आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। तो हम कभी भी जैसे कोई भी सम अगर सॉल्व करें तो d/dx ऑफ x, ये वाली टर्म हम कभी भी लिखते नहीं हैं। वो क्यों नहीं लिखते, क्योंकि उसका आंसर हमें पता है कि 1 है, तो वो मेंशन नहीं करेंगे तो चलेगा। ठीक है, वो कब चलेगा, जब फंक्शन में जो एंगल आपको दिया गया है उसी की रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है, जैसे कि d/d थीटा ऑफ साइन थीटा आपको दिया है, तो यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो वो चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस कैन बी पॉसिबल बिकॉज द एंगल एंड द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इज बोथ आर सेम। तो d/d थीटा ऑफ साइन थीटा हो तो वो कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इम्प्लिक्ट फंक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, यदि मैंने आपको दे दिया कि d/dx ऑफ साइन y, तो ये हमारे दिमाग में एक बत्ती जलाएगा कि सर ये y अचानक से कहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू x है, बट जो एंगल है दैट इज रिस्पेक्ट टू y, जो एंगल है वो y के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल करेंगे कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो हम पहले क्या करेंगे, ये चेन रूल ही यहाँ पे अप्लाई होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो वो हम कैसे लिखेंगे, तो d/dx ऑफ साइन y। अब यहाँ पे हमें पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू x है और एंगल अंदर जो है वो y दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे d/dx ऑफ y, मतलब कि जो y टर्म है उसका अलग से हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आपको ये ऐसे याद नहीं रखना है तो आपको इसका आंसर कैसे लाना है, साइन का क्या होता है, कॉस y, अगर साइन का करे तो साइन का क्या होगा, कॉस y, डॉट जो y है उसका डायरेक्टली आपको याद रख लेना है कि dy/dx, जो इसका प्रूफ यहाँ पे आपको दिख रहा है, d/dx ऑफ y, मतलब क्या हुआ, dy/dx। ये y जो है उसका हम 1 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि y अलग वेरिएबल है जबकि x भी एक डिफरेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम 1 नहीं लिख सकते बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, cos y डॉट dy/dx, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिक्ट फंक्शन, मतलब कि जब
आप डिफरेंशिएशन कोई और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और आपके पास जो एंगल है वो कोई और है, तो यहाँ पे हमें कुछ और नहीं करना है, सिंप्लीफाई में जब y है वहाँ पे हम dy/dx लिख देंगे। अगर आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया होता कि d/dx ऑफ साइन थीटा, तो बहुत सिंपल है, साइन का क्या होगा कॉस थीटा, उस वक्त हमें एंगल चेंज नहीं करना है, बट सिर्फ सिंपल है, डॉट करके लिख दो, थीटा का क्या होगा d(θ/dx)। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने लिया यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल, चेन रूल का एक देखते हैं, d/dx ऑफ साइन 2y, ठीक है, तो क्या होगा, साइन का सबसे पहले ले तो cos 2y, अभी 2y का क्या होगा 2, और y का क्या होगा dy/dx। ठीक है, पहले क्या होता था, x होता था तो वहाँ पे 1 हो जाता था, तो वो हम नहीं लिखते थे यहाँ पे, बट यहाँ पे अभी y है तो बहुत सिंपल है, y की जगह पे आप dy/dx लिख दो, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिला 2 cos 2y डॉट dy/dx। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ वेरी सिंपल, जहाँ पे भी y है वहाँ पे आपको dy/dx कर देना है। तो आइए अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में। ठीक है, तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इम्प्लिक्ट फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे को एक एग्जांपल दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, ऐसा एग्जांपल मुझे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया अभी, d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 3y d/dx ऑफ साइन y। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 2x है उसका 2 हो जाएगा। 3y की अगर बात करें तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, 3y में पहले 3y का करें तो 3 हो जाएगा, डॉट y का क्या होगा dy/dx इक्वल टू साइन y का cos y डॉट dy/dx। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हम करेंगे जो dy/dx वाली टर्म है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है कि आपको फाइंड dy/dx, मतलब कि dy/dx आपको फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, dy/dx वाली टर्म है उसको एक साइड ले जाएंगे। ठीक है, dy/dx वाली जो टर्म है उसको एक साइड ले जाएंगे, मतलब cos y dy/dx माइनस 3 dy/dx इसको हम यहाँ पे ले गए इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे dy/dx नहीं है। अभी ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया ताकि हम dy/dx को सब्जेक्ट बना सके। तो अब हम क्या करेंगे, dy/dx को कॉमन ले गए तो अंदर cos y माइनस 3 हो गया इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब आप dy/dx को सब्जेक्ट बनाओगे तो आंसर मिला 2/cos y माइनस 3। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, जो आगे हम करते थे वही हमने किया है, जस्ट जहाँ पे y है, जहाँ पे y है वहाँ पे हमने क्या लिख दिया dy/dx। ठीक है, आगे और एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके रिगार्डिंग, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। ठीक है, पहले वाले सम के सामने, तो xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, फाइंड dy/dx। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉ भी है। ठीक है, तो वो हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो एक्स वाई की बात करें तो हम क्या करते थे, x को पहले एज इट इज़ रखेंगे, y का होगा dy/dx प्लस y x का होगा 1, तो ये फर्स्ट तो हो गया हमारा, प्लस की साइन है तो प्लस कर दिया। वाई स्क्वायर का क्या होगा, तो 2y डॉट dy/dx, तो ये हमें वाई स्क्वायर का मिल गया इक्वल्स टू 10x का क्या होगा स्टूडेंट सेक स्क्वायर x प्लस y का क्या होगा dy/dx। तो अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो दैट इज़ x dy/dx प्लस y प्लस 2y dy/dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy/dx।
अब हमने आगे क्या किया था, जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको एक साइड ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे स्टूडेंट्स? उसका रीज़न है कि dy बाई डी एक्स को हमें सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ये जो dy बाई डी एक्स है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये y इस साइड चला गया तो माइनस y, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स जो है उसको कॉमन ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में रहा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। सो dy बाई डी एक्स को जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो वी विल गेट सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टाइप के जो सम है इसको हम इम्प्लिक्ट फंक्शन बोलते हैं। आपको क्या करना है कि जो x और y है, ठीक है, x और y को ही डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको एक साइड ले जाना है और उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे देखते हैं और एक न्यूमेरिकल इसके रिगार्डिंग, जो इम्प्लिक्ट फंक्शन के बारे में। तो एग्जाम्पल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं डायरेक्टली सिखा रहा हूँ आपको ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2 एज इट इज़ ले लिया, x और x को एज इट इज़ रखे, मल्टीप्लाई है तो y का क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस y को एज इट इज़ x का 1 इक्वल्स टू साइन y का क्या होगा कॉस y डॉट dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब क्या करते हैं 2x प्लस 2x dy बाई डी एक्स ब्रैकेट ओपन कर दिया प्लस 2y इक्वल टू कॉस y dy बाई डी एक्स। बच्चा लोगों बहुत ही सिंपल है, dy बाई डी एक्स को एक साइड ले जाओ आप, ठीक है। तो क्या होगा 2x dy बाई डी एक्स माइनस कॉस y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 2y माइनस 2x, ठीक है। तो माइनस को अगर आप पहले से ही कॉमन ले लो तो भी चलेगा, और यदि कॉमन नहीं लेना है तो हम क्या करेंगे, जो कॉस y dy बाई डी एक्स है उसको यहाँ पे ही रखेंगे और 2x dy बाई डी एक्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। बट यहाँ पे अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है तो मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कॉस y dy बाई डी एक्स माइनस 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2y। मतलब अगर आप ये स्टेप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हुआ cos y माइनस 2x इक्वल टू 2x प्लस 2y। सो when you are giving dy by dx as a subject, you will get 2x plus 2y upon cos y minus 2x. This is your final answer. ठीक है. If you like my videos, then please like, share and subscribe Dhaval Shah Maths. Thank you.